सुनो सुनो, आमिर से बात करनी है ना, मैं और आप बात करेंगे, मैं और आप बात करते, मैं और आप बात करते, मैं और आप बात करते, आप और आमिर भाई 1 to 1। ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई मुझे कॉकरोच बना भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। वो तो मेरे स्ट्रीम यार्ड में आएगा तो उसको तो करूंगा मैं। आपको लगता है वन साइडेड हो रही है? वन साइडेड हो रही है तो उस साइड की वन साइडेड हो रही है। लेट्स कम टू हिज, और अकोमोडेट कर रहे हैं तो मैं गो टू हिज चैनल। सुनो तो सही जैद भाई, लेट्स गो टू हिज चैनल। वो लाइव, ठीक है, अभी स्टार्ट करने में आ रहा हूं, चलो उधर। अरे थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मैं उसकी स्ट्रीम अच्छा अभी उसको भेज, लिंक दे दूंगा, उसको भेज दो। अभी बैठे हैं ना, अभी उसको वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुमको अभी बीच में नहीं बोलना है। अब बचाने के लिए मत आओ, सब लोग बचाने के लिए बैकस्टेज करो, हम लोग टीम को यहाँ लाइव स्क्रीन शेयर करके लाएंगे, हम लोग स्क्रीन शेयर करके लाएंगे। जो व्यूअर्स यहाँ पे, उनको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां सिर्फ जा करके यहाँ पे स्क्रीन शेयर यहाँ पे आने वाली है। क्या स्क्रीन शेयर शादाब मैनेज हो जाएगा? ठीक है, वो देखना होगा उसका, हो जाएगा, परमिशन मिल जाएगी आपको जैद भाई। नहीं शादाब, स्क्रीन शेयर कैसे करोगे तुम भी वहां पे आ जाओ, बैक स्टेज चले जाओ। और जैद भाई अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, होंगे जैद भाई, तब तक आप स्टेज नहीं छोड़ेंगे जब तक ये चीज डिस्कस नहीं होगी। आने नहीं देगा, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। मैं तुम्हारी बात नहीं बोला साहिल, बात क्लियर करने दो, तरीके से बात होगी। इंसानों में 4 इंसानों में बैठने का सलीका सीखो। मैं जैद भाई से मुखातिब हूं, ठीक है? कहना मुझे बहुत कुछ आता है साहिल, कहना मुझे बहुत कुछ आता है, तुम्हें पता है, मुझे बहुत कुछ कहना आता है। मैं जैद भाई से बात कर रहा हूँ, खामोशी के साथ माइक म्यूट करके बैठ। मैं जैद भाई से बात कर रहा हूँ, मैं जैद भाई से बात कर रहा हूँ, खामोशी के साथ बारी बारी बात करनी है। अगर कोई 4 बंदों में बैठने का तरीका पता है, जैद भाई मैं ये सजेशन जैद भाई आपको दे रहा हूँ, आपको इस वक्त, और मैं बीइंग एन ऑडियंस की बात करने लगा हूं, हमारी ऑडियंस के साथ हमारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जब तक स्टेज नहीं छोड़ना, ये देखिए बीच में बोल रहा है, इसको पता है कि क्या बात होने लगी है, इसको म्यूट करो 1 मिनट, इसको पता है क्या बात होने लगी है। जैद पटेल भाई, आप स्टेज नहीं छोड़ेंगे, ये शख्स आया था, पैरेलल अपनी स्ट्रीम पर चल रही थी, ऐसे ही बात होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, अगर किसी ने कोई खिलाफ वर्जी की है, कोई किसी किस्म का अब्यूज करने का कोई तरीका नहीं बन रहा था। हम शुरू से सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने पेशेंस और टॉलरेंस के साथ इस बात को बढ़ाया है, हत्ता कि आपने टाइम 15 मिनट से 3 मिनट तक लेकर गए हैं। एक एक चीज आप एग्री कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। क्या पब्लिक को पता नहीं चल रहा? दोनों साइड्स की जो ऑनेस्ट और सिंसियर और एक समझने वाली डिबेट को और इस चीज को, उनको नहीं पता चल रहा क्या मामला हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं जैद भाई, आपको कोई स्टेज छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद कह रहा था ना अपनी मौजूदगी में कि टेक्नोलॉजी मौजूद है, वहां से आ जाएं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, हम इनको कॉल करते हैं, डिस्कस करें चीजों को, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रह गई हैं वहीं से बात शुरू करें। नंबर 1। दूसरी चीज ये है, एडम सीकर को शादाब भाई से माफी मांगनी चाहिए। इसने जो जुबान इस्तेमाल की है वो किसी तौर पर भी नहीं। और जैद, शादाब भाई के साथ अगर मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता है हमारी मौजूदगी के अंदर? क्या ये गाली गलौज, आजाद भाई ये आपको गाली गलौज करना चाहता है, आपका अल्लाह ज़र्फ है, मगर ये शादाब भाई को बैठ के या किसी मुसलमान को बैठ के या कम्युनिटी को या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ब्लास्फेमी करेगा, इसको कोई हक नहीं पहुंचता, जबकि आप इज्जत और एहतराम के साथ बात कर रहे हो। बिल्कुल की है, बिल्कुल नाम लेके मैं आपको बताता हूं, नाम लेके उसने ये बात की है, उसको तो आदत पड़ गई है, उसकी गंदी आदत है बीच में बात बोल। साहिल मैं कह रहा हूं अपनी बारी में बात करना, मुखातिब नहीं हूं, तुझे पता है साहिल तुझे पता है, साहिल तुझे पता है, फिर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तेरी ऑडियंस से करूंगा, और तुझे पता है मेरा अंदाज, ठीक है ना, इसलिए चुप कर जा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तुझे पता है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तेरी ऑडियंस से करूंगा। ये देखो बात करने दो यार, बात करें, ये हैसियत है। क्या बोल रहे हो आमिर भाई, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? जी मैं ये बात कर रहा हूं, इन लोगों की आदत है इस मौजूद, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा कि पुराना को ये ना ब्लेम करे, इन दिस वेरी स्ट्रीम ये जो एडम सीकर है पैरेलल अपनी स्ट्रीम चलाकर उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी कर रहा था, माइक म्यूट करके, यहां सोफिस्टिकेटेड बन रहा था, और अपने चैनल के ऊपर पैरेलल आपके साथ यहां बैठा है, सर एक्सक्यूज मी थैंक यू वेरी सोफिस्टिकेटेड, उसी टाइम के ऊपर दूसरे माइक से अपनी स्ट्रीम के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ब्लास्फेमी कर रहा है। ये इनके रूल है,
ये सिंसेरिटी है। ये वो लोग हैं जिनके साथ एकेडमिक डिबेट और आप जैसे लोग डिबेट करेंगे, जिनको अल्लाह का खौफ है, खुदा खौफी है, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो इन लोगों के साथ डिबेट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, इसी जगह पर बैठे हुए शादाब भाई ने जब कहा कि भाई किस वजह से ये बात हुई है, शोर हुआ था जिस वक्त हुई, उसके बाद मामला हुआ है, इसने शादाब भाई को मां बहन की नंगी गालियां निकाली हैं हमारी स्ट्रीम पर, मुसलमानों के बीच में बैठ के ये गाली निकाले। ये उनको आदत होगी जिनसे ये पैसे इकट्ठे करता है। हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी मौजूदगी में, हमारी माओ बहनों की मौजूदगी में कोई नंगी गालियां निकाले। इसका मतलब है इनको अपनी स्ट्रीम से ना निकलने की आदत पड़ गई है। ये समझते हैं जिस स्टेज पर भी जाएंगे और जिस मीडिया पर भी जाएंगे, ये इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी और गाली गलौज करेंगे और उनको बर्दाश्त किया जाएगा। अच्छा जैद भाई जी बताइए। मैं आपसे बात कर लूं? हाँ बताइए। हाँ, ये डंगरों को पहले नीचे करो। देखिए बात नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं करने देंगे। ये आपको बहानेबाजी करके एक तो वॉइस मेरा स्लो कर रहा है। अबे डंगर चुप, तू डंगर को लेके आ जो यहाँ से भागा है, तू चुप डंगर, तू उसको लेके आ। ये अपने बता रहा क्यों इसका आवाज कम करने की जरूरत है। और ये बात याद रखना, हम किसी किस्म की कोई ब्लास्फेमी, हम किसी किस्म की कोई ब्लास्फेमी नहीं करेंगे, मगर ये याद रखो वो बंदा यहां से गया है, स्टेज मौजूद है। साहिल तूने भी बैठना हुआ बैठ, तुझे भी स्टेज से नहीं उतारेंगे, मगर ये कोई तरीका कार नहीं है कि वो ब्लास्फेमी करे, गाली निकाले और चुप करके चलता बने। तुमने बैठना, तुम भी स्टेज पे आओ, उसको भी लेके आओ यहाँ पर। साहिल माइक पे कुछ बोल दो, कितना रखना वॉल्यूम, नहीं तो तुम भी दुल्हन जैसा मत जाना। जितना भाई दुल्हन तुमको बनाएंगे। देखो अभी इस तरीके से बोलोगे तो सुनोगे भी अच्छे से। ब्लॉक करके भागा हुआ है भगौड़ा। अबे तो स्ट्रीम यार्ड में आना, स्ट्रीम यार्ड में आ। तेरा पिछवाड़े का सुराग बनाया था, भूल गया मैंने। तेरे बड़ों में भी दम नहीं है, पिछवाड़े का सुराग बनाया था, भूल गया। दम नहीं है साहिल, तेरे पिछवाड़े का सुराग बनाया था, भूल गया। सीकर भी बहन आई मार्केट से अभी तक। ये जुर्रत है कि तू अगर व्हाट्सएप पर मेरे साथ बात कर लेता तो तुझे पता चल जाता। तू बात करता है, यह चिल्लाएगा, इंसानों की तरह बात करनी है, नहीं तो तेरी चिल्लाएगा, रख दूंगा मैं। इंसान का बच्चा बन के बात कर, यह चिल्लाएगा, हाँ चिल्लाएगा। तू ब्लॉक करके बात करके थोड़े। साहिल बस और आमिर भाई बस प्लीज साहिल को कर दो। शादाब 1 to 1 तरीके से ये बात करे, नहीं तो पब्लिक जानती है कि ये ब्लॉक करके भागा हुआ है। 1 to 1 प्लीज आमिर भाई बात सुनो। एडम एक सेकंड, ज़ैद भाई रुक जाए, नहीं साहिल को वापस ले। ये चौथ रिस्पॉन्ड को वापस डालो, इसने मेरा माइक कम किया था, इसको वापस डालो, साहिल को लो। अबे चल निकल यहाँ से चिल्लर सीकर, चल। अबे डंगर गांडू बैंचो निकल चल छक्के निकल। प्लीज गो डाउन। अबूजर को अरे नहीं, अब देख रहे किस तरीके का लफ्ज यूज कर रहा है। मैं बात करूंगा, आई विल नॉट डिसअलाउ। मैं बात करूंगा, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे जरा एडम के साथ बात करिए। नहीं एडम, ज़ैद भाई अगर एडम के साथ साहिल स्टेज पे होगा, फिर हम भी स्टेज पे होंगे, मंजूर है तो आ जाए। होगा सिर्फ एडम और मैं। और अगर इसने ब्लास्फेमी की तो फिर ये याद रखे, ठीक है? मैं हूं ना, मदद हमें जवाब देना आता है फिर उसको। माई माइक वाज हियर ऑन द, मुझे बकवास बंद कर साले, आईपीसी के बंदे निकल, बैड शॉट निकल, कुत्ता निकल। एडम ओके, मैं गाली निकालूंगा अगर कोई मेरी माइक को रिड्यूस करेगा, मैं निकालूंगा सर। देखिए ये इससे पहले तमीज से बात, इसको बोलिए गाली नहीं देना। मैं बात करता हूँ ना, एक इंसान बात करेगा ना, मैं हूँ बात करने के लिए। तुझे गाली दे रहा है ज़ैद नहीं, ज़ैद भाई एक मिनट के लिए ना, एक मिनट सुनिए ज़ैद भाई, सिर्फ एक चीज। ज़ैद भाई आप अपनी मर्जी कीजिएगा, मेरा सजेशन सुन ले ताकि इनकी ऑडियंस को भी चला जाए और हमारी ऑडियंस को भी। 1-2 मिनट टाइम लगाएं, इसको मेरे हवाले कर दें, स्टेज पर मैं आऊंगा और ये होऊंगा, इसमें जितना दम है ये जोर लगा के बात कर ले, मुझ में जो दम है मैं बात कर लूंगा। अगर इसी तरह बात करनी है, ये हमसे कोई गोद लेके हमने इसको पाला हुआ है जो मैं ये बात कर रहा है। अगर ये चाहता है मेरे साथ 1-on-1 बात कर ले, तेरा मैं खुमार निकाल दूंगा, तेरा मैं खुमार निकाल दूंगा। तू डिबेट करना चाह रहा है, डिबेट करनी है, अभी डिबेट करते हैं, अभी डिबेट करते हैं, अभी डिबेट शुरू कर, अभी डिबेट शुरू कर। मैं बैठा हूं, अभी के अभी डिसाइड करने, तू कितना चीखता है पब्लिक को पता चल जाएगा। तेरी औकात इतनी है कि जिन शर्तों के ऊपर पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिम डिबेट करने के लिए तैयार है, तू डरपोक ऐसा भगौड़ा है, तू शर्तों पर नहीं आ रहा। एडम क्या हो रहा है अभी? आई थिंक वो जा चुका है।
आपको माउस नजर आ रहा होगा, कर्सर मेरी आईडी के साथ। ये मेरा माउस नहीं है, ये यस्सू की कुत्ती की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का माउस है। अब गौर करना जरा, इसका भागना देखना। ये माउस जाएगा नीचे, जैसे ही नीचे जाएगा ये खुद को स्टेज से लीव करके भाग रहा है, गाली देता हुआ। अब देखना जरा, अपने रूल डिसाइड करने हैं, मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं अपने चैनल पे आपसे रूल। वो देखो वो माउस चला गया, माउस चला गया हुआ है। जैसे माउस नीचे गया है ये नीचे चला गया। अगर इसको किसी ने हटाया होता तो इसका माउस स्टिल रहना चाहिए था। इसने खुद को रिमूव किया है अपने स्टेज से। एक और दलील देने लगा हूं। ओ सनातनी हो, तुम्हारी माँ का साकी नाका, तुम इस्लाम की नफरत में अंधे हो गए हुए हो। हमारे नसीब में है तुम्हें पब्लिक के सामने सच लाकर देना और बताना कि तुम्हारे बाप के सामने ये बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये मैं बोल चुका हूं, पब्लिक डेमो दे चुका हूं तुम्हें, पब्लिक डेमो। साहिल भागा, यस्सू की कुत्ती लाइव नंगी कर कर मैंने भगाई है, एक गाली नहीं दी। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब आपने चेक करना है, पहले माउस वाली दलील दे दूं कि ये खुद उतरा, खुद भागा है, उसके बाद आपको दूसरी दलील देता हूं। अभी ये सिर्फ माउस वाला देखो दोबारा डेमो स्क्रीन पे। मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं अपने चैनल पे आपसे रूल डिबेट करता हूं। अब आ जाओ, खत्म। हाँ जी, दूसरी दलील सुनो, ये स्टेज पे है। याद रखें, जब इसने भागना था तो इसने एक जुमला बोला है, मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं वहां अब रूल सेट करूंगा। बोलते बोलते इसने कहा खत्म, मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं वहां रूल सेट करूंगा। उसके बाद इसका स्टेज से उतरना। क्या मतलब है? इसका मतलब है उसको पता चल गया था कि आमिर हक जितनी देर स्क्रीन पर रहेगा ना, कि इसकी मैया ठुक गई है लाइव। आखिरी बात, मेरे चैनल पे आ जाओ, वहां जाके डिबेट। तू भाई मेरे सामने तू भाग क्यों रहा है? तेरा बाप आ गया ना, कर उससे बात। अब दूसरा पॉइंट देने लगा हूं, इसके जुमले बता रहे हैं कि ये खुद भागा। सुनो जरा, दफा जा, हाथ कर हमारखोर अपना। जैद भाई, आपने रूल डिसाइड करने हैं, मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं अपने चैनल पे आपसे रूल डिबेट करता हूं। अब आ जाओ, खत्म। बोलते बोलते स्टेज से उतर गया, उसको पता ही नहीं चला ये जो खत्म मैं बोल रहा हूं, इस स्टेज से मैं उतर गया हूं अपनी पब्लिक के लिए। सुने जरा, तीसरा पॉइंट, इसके मुंह से निकल गया है कि मैं वहां से भागने, फिर इसने कवर किया है। सुनना जरा, मैं वहां से भाग आया इज अ स्टूपिड कमेंट बिकॉज ये लोग कह रहे थे। मैं वहां से भाग आया इज अ स्टूपिड कमेंट बिकॉज ये लोग कह रहे थे। मैं वहां से भाग आया इज अ स्टूपिड कमेंट बिकॉज ये लोग कह रहे थे। अब आपको लग रहा होगा ये कोई कमेंट पढ़ रहा था, ऐसे लग रहा था ना। ये देखो स्क्रीन, कोई कमेंट नहीं है। ये स्क्रीन के ऊपर सुपर चैट दिखा रहा था, इस सुपर चैट के अंदर कहीं भी ये कमेंट नहीं है कि किसी ने लिखा हो कि तुम वहां से भाग आए। ये तो सुपर चैट पढ़ी जा रही है। ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि ये वहां से भाग आया, फिर आगे कवर करने के लिए कहता है नहीं नहीं यार ये स्टूपिड बात होगी, वहां से भाग नहीं आया, मुझे आना पड़ा। अब सुनना जरा, सनातनियों स्पोर्टें करते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं चड्डियां उतारता हूँ तुम्हारी। जब मेरे वॉइस को ही बंद कर दोगे तो मुझे निकलना पड़ेगा ना। तुम लोग हाँ जी मेरी वॉइस को नहीं खोल रहे, फिर मैं म्यूट भी कर रहे हो। 3 दफा अनम्यूट किया मैंने अपने आप को, तो भाई मुझे वहां से निकलना ही पड़ेगा भाई, जब मुझे बोलने नहीं दोगे। हाँ जी, अब बताओ किसने इसको उतारा है? वो कह रहा है मुझे निकलना ही पड़ेगा, खुद निकला है। चौथा सबूत, नंबर 1, माउस कर्सर खुद लेके गया स्टेज से उतरने के लिए। नंबर 2, इसकी बात का स्ट्रक्चर बता रहा था कि यह भागने लगा है कि मेरे चैनल पर आओ, टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगे। नंबर 3, खुद इसने मुंह से निकल गया, मैं वहां से भाग आया। नंबर 4, खुद इसने ये बताया कि मुझे वहां से जाना ही था क्योंकि वो मुझे बात नहीं करने दे रहे थे। इससे भी पता चला कि इसको निकाला नहीं है, बल्कि खुद वहां से भागा है। किसी माँ के लाल में दम नहीं है, आवाज़े हक पर आ जाए और आकर बात कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। माओं की कोकें बांझ हो चुकी हैं और उन बापों के खुशियों में पानी खत्म हो चुका है जो वाज़े हक पर आकर एक मुसलमान को कन्विंस करके ले जाएं। उस दिन कयामत होगी, याद रखना। नीयत में है खोट, दिमागी है ये चोट, धर्म से क्या लेना भेजा मिल जाता है नोट। नोट कर मेरी बात, अगर सच्चा इंसान तू
बरतों से भागे तू, ढूंढे ये निस्वान क्यों, यो है अनजान इनसे उनको ये बुलाएं, आए आए बैठे बोले इनका धंधा क्यों चमकाएं। टट्टू है बाड़े के भरम है क्यों मालिक वाला, गीता की साड़ी खोले ऐसा है ये गीता वाला, सुन ले सुनने वाला लंबी कहानी का शुरू कहां से हुआ कहां होने अंत वाला।